Hi everyone, welcome to Adhan Institute. Myself Tushar Nandoskar, and today we learn day number 3 assignment. In that we can learn next question, that is called furniture purchase for office from Mrs. Kavita Furniture by check. चेक नंबर दिया उन्होंने ₹2300 ऑन 2 मई 2020। तो 2 मई 2020 के अंदर हम लोगों ने फर्नीचर परचेज किया। किस पार्टी से किया? मिसेस कविता फर्नीचर से किया। चाहिए तो आप इसकी एक जेबी एंट्री कर दे सकते हो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मिसेस कविता एंड देन मिसेस कविता अकाउंट डेबिट टू बैंक। अदरवाइज आपको डायरेक्टली एंट्री पास करनी तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू आप बैंक भी कर सकते हैं। सो वी कैन गो डायरेक्टली एंट्री में जाते हैं। मैंने प्रीवियस फर्स्ट असाइनमेंट में आपको दिखाया था कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करना। ऑलवेज जर्नल एंट्री पास करने के बाद पेमेंट रिसिप्ट की एंट्री पास करनी है आपको। सो अभी हम इधर डायरेक्ट एंट्री पास करेंगे। डेट इज 2 में है, सो ऑलरेडी अपने पास 2 में डेट अवेलेबल है। फर्नीचर परचेज किया जा रहा है, एंट्री पेमेंट में जाएगी। सो वी सिलेक्टेड हियर फर्नीचर अकाउंट। सो फर्नीचर हमने जब भी बनाया था तो ये फर्नीचर पिक्चर पार्ट में बनाया था। तो फर्नीचर अकाउंट ले लिया हम लोगों ने, और अमाउंट कितना है फर्नीचर का, दैट इज 2300। सो वी राइट डाउन हियर 2300, एंटर करेंगे। और हाउ टू पे, बाय चेक के थ्रू है। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और चेक नंबर है अपना, दैट इज कॉल्ड 105। इंस्ट्रूमेंट नंबर कैन नॉट बी यूज मोर देन वंस। आई थिंक सो ये 105 किधर यूजफुल में था, तो मुझे देखना पड़ेगा किधर यूज़ किया है मैंने। ओके, सो ये देखने के लिए किधर चले जाएंगे, बैंकिंग पार्ट में जा सकते हो आप लोग। बैंकिंग में यू कैन सी ये रिकन्सिलेशन का ऑप्शन दिखाई देगा आपको, और इसमें हम लोग लेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैंने ऑलरेडी 105 जो नंबर किधर यूज़ किया देखना है मुझे। ओके, सो ऑल ट्रांजेक्शन ले लिया हम लोगों ने, और इसमें ईस्टर्न कारपेट्स में यूज़ किया हम लोगों ने। ओके, एक्चुअली ईस्टर्न कारपेट्स का चेक नंबर क्या था, जो असाइनमेंट नंबर 2 हम लोगों ने किया था, दैट इज कॉल्ड 3 था। 1003 और 1004 था, तो गलती से मिस्टेक हो गई है, तो 1003 करना पड़ेगा, 103 करना पड़ेगा, 100 103 करना पड़ेगा। तो हम लोग उसको रेक्टिफाई करते हैं एंट्री को, ईस्टर्न कारपेट्स के एंट्री को। सो डिस्प्ले डे बुक में जाएंगे एंड वी सिलेक्टेड हियर ईस्टर्न कारपेट्स, और इसका जो नंबर है ये नंबर डिफाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड 10100 103। एक्सेप्ट किया जाएगा एंड नाउ वी कैन पास द एंट्री। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि इसके अंदर अगर डुप्लीकेट चेक नंबर यूज करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा वो, ठीक है। द अमाउंट शुड बी 2300, और अपना क्रेडिट क्या होगा, SBI बैंक 105 के 5 नंबर का चेक नंबर है, वो खुद ब खुद अभी सीरीज वाइज प्रॉपरली ले रहा है। ओके, नरेशन क्या लिखेंगे, प्रीवियस का सेम एंट्री का नरेशन चाहिए रिपीट करने के लिए हम लोग Alt R दबाते हैं और Control R फॉर रिपीट प्रीवियस नरेशन। तो हम लोग इधर लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम मिसेस कविता फर्नीचर। चाहिए तो ये नरेशन ही आप सीधा कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस फ्रॉम मिसेस कविता फर्नीचर बाय चेक नंबर सो एंड डेट जो भी है आपकी। नाउ सेव द एंट्री। सो दिस इज अ नेक्स्ट एंट्री जो थी हम लोगों ने ये कवर कर दी। सो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का था दैट इज कॉल्ड ए एंट्री था। वी टेक एग्जांपल कि ये ए एंट्री था और ये बी एंट्री है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, कंपनी पेड ₹50,000 थ्रू SBI for advertisement in the following media on 2 May 2020. Now you can see here same cost category cost center के जैसा इफेक्ट है जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको मैंने एंट्री बताई थी। सेम स्ट्रक्चर है, सेम है इफेक्ट है। सो कंपनी पेड ₹50,000 थ्रू SBI for advertisement in the following media on 2 May 2020. तो इसमें मेन पार्ट क्या आएगा, मेन कैटेगरी क्या आएगी, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट ये आपकी मेन कैटेगरी है, और बाकी के ये सारे क्या हो गए आपके कॉस्ट सेंटर हो गए। ओके, सो एडवर्टाइजमेंट दैट इज अवर
हम लोग इसको हाईलाइटेड करते हैं, ये अपनी मेन कैटेगरी है। डायरेक्टली आप राइट हैंड साइड बटन के थ्रू भी इधर हाईलाइटेड आ रहा है। दिस इज मेन कैटेगरी है, कॉस्ट कैटेगरी है। और बाकी ये सारे क्या हो गए, ये सारे कॉस्ट सेंटर हो गए। HT टेलीग्राम भी क्या होगा, ये कॉस्ट सेंटर ही हो गया, बट इट इज अ सब कॉस्ट सेंटर ऑफ अ न्यूज़पेपर का सब कॉस्ट सेंटर है। तो इसको हम लोग ऑनलाइन भी क्रिएट कर सकते हैं या ऑफलाइन भी एंट्री करते करते भी क्रिएशन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन। और एंट्री के पहले क्रिएट करेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑफलाइन। सो अभी हम लोग एंट्री करते करते ही क्रिएट कर रहे हैं। सो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, अमाउंट 50,000 है और पेड कैसे कर रहे हैं, बाय चेक के थ्रू। एंट्री पेमेंट में जाएगी, ट्रांजेक्शन डेट सेकेंड में है, डेबिट पार्ट में एडवर्टाइजमेंट आएगा। एडवर्टाइजमेंट है क्या, नहीं है। सो यू वांट टू क्रिएट अ लेजर, ऑल्ट सी, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अंडर किस में चला जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। सो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस गोज अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अमाउंट फिल करना है 50,000, 50। और इसमें देखेंगे आप लोग, जो भी आप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का आपने लेजर बनाया था अंडर इंडायरेक्ट एक्सपेंस में ले लिया, बट इसमें कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल मैंने येस नहीं किया है। अगर कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल येस नहीं करोगे तो क्या होगा, डायरेक्टली कर से क्रेडिट में जाएगा। इसके लिए जब भी आप पार्टी बनाओगे, अगर उसमें कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी है तो आपको उसको कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल को आपको येस करना पड़ेगा। तो उसको येस करेंगे हम लोग। उसके बाद में 50,000 की इन्फॉर्मेशन डिटेल में बतानी है। तो सबसे पहले अगर आप देख रहे हो, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, कॉस्ट कैटेगरी दिखाई दे रहा है, और ये क्या दिखाई दे रहा है, कॉस्ट सेंटर दिखाई दे रहा है। तो कॉस्ट कैटेगरी, सो ऑल्ट सी, वी क्रिएट हियर एडवर्टाइजमेंट नाम का कैटेगरी बनाएंगे। फर्स्ट जो बनाया था दैट इज कॉल्ड योर लेजर था, अभी ये क्या है, कैटेगरी है एडवर्टाइजमेंट। रेवेन्यू यस, नॉन रेवेन्यू नो। और नेक्स्टली कॉस्ट सेंटर बनाना है। तो कॉस्ट सेंटर में कभी भी ध्यान में रखना, जैसे कि कॉस्ट सेंटर में तो न्यूज़पेपर, इन हाउस पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, ये सारे कॉस्ट सेंटर है। बट HT, टेलीग्राफ, इकोनॉमिक टाइम्स, ABP जब ये सिलेक्ट करेंगे तब जाके न्यूज़पेपर की टोटल आएगी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज सब कैटेगरी, सब कॉस्ट सेंटर को देनी पड़ती है। तो ये HT, टेलीग्राफ, इकोनॉमिक टाइम्स, ये सारे सब है, तो इसको पहला लेंगे हम लोग। तो ये अगर ये सिलेक्शन किया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, न्यूज़पेपर आएगा ही। सो वी कैन क्रिएट हियर ऑल्ट सी से क्रिएट करना है कॉस्ट सेंटर। कैटेगरी इज अ मस्ट इंपॉर्टेंट। कैटेगरी आपको क्या अप्लाई करना है, एडवर्टाइजमेंट अप्लाई करना है। सो कैटेगरी हम लोग लेंगे एडवर्टाइजमेंट। और नेम के अंदर वी कैन से दैट HT लेना है, दैट इज कॉल्ड हिंदुस्तान टाइम्स। एंड अंडर, ये अंडर किस में जाएगा, न्यूज़पेपर के अंडर। तो न्यूज़पेपर नाम का कोई भी हम लोगों ने क्रिएट किया है क्या, कॉस्ट सेंटर नहीं क्रिएट किया, आपको क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने के लिए ऑल्ट सी से क्रिएट किया जाएगा। सो वी कैन प्रेस हियर ऑल्ट सी फॉर क्रिएट अ न्यू कॉस्ट सेंटर। और कैटेगरी क्या आएगा आपका, एडवर्टाइजमेंट आएगा। और नेम क्या आएगा आपका, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर अंडर ये किस में जाएगा, ये प्राइमरी में जाएगा, बिकॉज ये मेन है, तो ये अंडर किस में जाएगा, प्राइमरी में जाएगा। सो ऑल्ट सी से मैंने क्या किया, अंडर में जो सिलेक्शन का पार्ट था न्यूज़पेपर वो बनाया मैंने और क्रिएट कर दिया मैंने। तो HT अंडर न्यूज़पेपर में गया। और न्यूज़पेपर कैसे बनाया था हम लोगों ने, कैटेगरी एडवर्टाइजमेंट ली थी, नेम न्यूज़पेपर लिया था और अंडर प्राइमरी लिया था। ठीक है, एक्सेप्ट करना आपको। नाउ HT का कितना अमाउंट है, दैट इज कॉल्ड 3,000 है। सो वी राइट डाउन हियर 3,000। फिर से ऑल्ट सी करके क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट क्रिएशन क्या करना है, टेलीग्राफ। सो नेक्स्ट लेजर जो है अपना, सॉरी नेक्स्ट कॉस्ट सेंटर जो है अपना, दैट इज कॉल्ड टेलीग्राफ। सो टेलीग्राफ अंडर किस में जाएगा, ये भी न्यूज़पेपर के अंडर जाएगा। तो न्यूज़पेपर अंडर न्यूज़पेपर, एक्सेप्ट। नाउ इसकी टोटल फिल करनी है, हाउ मच टोटल, 5,000। सो 5,000। फिर से अगेन आपको ऑल्ट सी करना है और नेक्स्ट क्या क्रिएशन करना है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक टाइम्स। तो इकोनॉमिक टाइम्स सिलेक्शन क्रिएट करना है कॉस्ट सेंटर। अंडर ये भी जाएगा न्यूज़पेपर में। द अमाउंट इज 9,000। और फिर से ऑल्ट सी करेंगे, इधर बनाएंगे ABP। ये भी एक वन टाइप ऑफ न्यूज़पेपर है और अंडर जाएगा ये भी न्यूज़पेपर के अंदर।
इसकी अमाउंट जो थी दैट इज कॉल्ड 3000 थी। सो मैंने क्या किया, ये चारों जो है सब कॉस्ट सेंटर ये क्रिएट किए, तो ये सब कॉस्ट सेंटर की टोटल मिला के क्या बनेगा, न्यूज़पेपर मिलेगा 20,000। जब भी रिपोर्ट देखेंगे तो रिपोर्ट में आपको समझ में आएगा ही। नेक्स्ट हम लोग को क्रिएट करना है इन हाउस पोस्टर। तो नेक्स्ट क्रिएशन करेंगे हम लोग इन हाउस पोस्टर। तो ऑल्ट सी इन हाउस पोस्टर अंडर किस में जाएगा, प्राइमरी में, बिकॉज ये सिंगल है, इसका कोई भी सब कॉस्ट सेंटर नहीं है। सो ये अंडर जाएगा प्राइमरी। सो कैटेगरी एडवर्टाइजमेंट रहेगी, नेम इन हाउस पोस्टर रहेगा, अंडर जाएगा प्राइमरी में। नाउ वैल्यू कितनी है 5000, सो फिल द वैल्यू दैट इज कॉल्ड 5000। फिर से ऑल्ट सी क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट क्या क्रिएट करना है, बैनर। सेम जैसे इन हाउस का कैसे बनाया था वैसे ही रहेगा। इसमें भी नेम में क्या लेंगे, इसमें नेम में हम लोग क्रिएट करेंगे बैनर और अंडर जाएगा प्राइमरी में। इसकी कॉस्ट, इसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज कॉल्ड 15,000, सो 15,000। सिमिलरली यू वांट टू क्रिएट अ होर्डिंग ऑल्सो, सो होर्डिंग भी क्रिएट करेंगे। सो होर्डिंग अंडर किस में जाएगा, प्राइमरी में, और रिमेनिंग अमाउंट जो 10,000 है होर्डिंग की अमाउंट है। सो इधर हमारा सारा पार्ट खत्म हो जाता है। और ये हम लोग कैसे एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू पे कर रहे हैं। देखो चेक नंबर खुद ब खुद ले रहा है, नेक्स्ट सीरीज वाइज दैट इज कॉल्ड 106 था, वो खुद ब खुद ले रहा है। ओके, और नरेशन आपको लिखना है बीइंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड बाय चेक। paid by SBI, check number 100-106 and save the entry. Now you want to check the report. रिपोर्ट चेक करने के लिए किधर जाते हैं हम लोग, डिस्प्ले में जाते हैं। सो गो टू द डिस्प्ले। डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर आपको मिलेगा स्टैटिस्टिक, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर आपको मिलेगा कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर के अंदर क्या है, कैटेगरी समरी, और कैटेगरी समरी में आपको सारा रिपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप देख रहे हो इसके अंदर तो न्यूज़पेपर की टोटल 20,000 आपको टोटल दिखाई दे रही है, बट न्यूज़पेपर के जो सब कॉस्ट सेंटर है दैट इज कॉल्ड HT, इकोनॉमिक टाइम्स, ABP, टेलीग्राफ, तो एंटर दबाना पड़ेगा। एंटर दबाने के बाद उसके अंदर दिखाई देगा। अभी जब भी आप ये रिपोर्ट किसी मैनेजमेंट को सबमिट करोगे तो मैनेजमेंट को ये रिपोर्ट क्या 2 पेज में दोगे क्या, नहीं ना, उसको एक ही पेज में आपको शो ऑफ करना है कि न्यूज़पेपर के अंडर भी क्या क्या है, ये एक ही रिपोर्ट के अंदर आपको शो ऑफ करना है। तो ये शो ऑफ करने के लिए यू वांट टू प्रेस F12। F12 में सबसे लास्ट ऑप्शन होता है, लास्ट वाला ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड एक्सपांड ऑल लेबल्स इन अ डिटेल फॉर्मेट। तो एक्सपांड ऑल लेबल्स इन अ डिटेल फॉर्मेट्स को आपको यस करना पड़ता है। उसको यस करने के बाद आपको ये रिपोर्ट जो है ये डिटेल में दिखाई देगा। नाउ यू कैन सी हियर न्यूज़पेपर के अंदर आपको दिखाई देगा दैट इज कॉल्ड ABP, इकोनॉमिक टाइम्स, HT, टेलीग्राफ। सो होप सो आपको समझ में आ रहेगा हाउ टू क्रिएट कॉस्ट कैटेगरी, हाउ टू क्रिएट कॉस्ट सेंटर एंड उसकी एंट्री कैसे आपको पास करनी है और उसका रिपोर्ट कैसे आपको चेक करना है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड मोर देन शेयर कीजिए। फिर से हम लोग मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।